first of all, I would like to introduce my host Shivika and Prerna. They both are most talented. तो आज यही host करेंगे पूरे event को. And welcome to all the participant. आप सबने जल्दी से timely join भी किया है and thank you so much आपके ये वर्क के लिए कि आप सब लोग रेडी हैं इवेंट के लिए एक्साइटेड हैं. थैंक यू सो मच. तो पहले मैं थोड़ा सा बस एक हमारा इवेंट स्टार्ट होने से पहले जैसे कि हमारे रूल्स थे मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दिए थे. होपफुली आप सबने पढ़ लिए होंगे. बट बिफोर द इवेंट आई वुड लाइक टू से अगेन. तो पहले तो वही है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि कैमरा ऑन होने से क्या होता है आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है. होस्ट आपको सुन रहा है जब बाकी सब लोग आपको सुन रहे हैं तो इट्स गुड जब आपका कैमरा ऑन रहता है. और बाकी इवेंट में अगर कर सकते हैं तो प्लीज करके रखिए अपना कैमरा ऑन. ठीक है. और सेकेंड कि हम लोग लिस्ट को ही फॉलो करेंगे. लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम लेते जाएंगे. जो नहीं रहेगा उस टाइम पे अपने स्लॉट के टाइम पे अवेलेबल नहीं है उसको हम आफ्टर द लिस्ट जब लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी देन विल गिव यू चांस. ओके. तो उसके बीच में हम लिस्ट को इंटरप्ट नहीं करेंगे. ओके. देन सेकेंड है कि आप सब एक दूसरे को अप्रिसिएशन दीजिए. आपके जो थॉट्स हैं दूसरे के राइटअप के लिए उसको लिखिए बट इन द कमेंट बॉक्स ताकि आप बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे तो उससे टाइम खराब होगा. राइट. और थर्ड है कि हमारा जो रूल है कि एवरी पार्टिसिपेंट गेट 3 to 4 minutes टू परफॉर्म. तो आपको आराम से 3 से 4 मिनट मिलेंगे. आप आराम से परफॉर्म कीजिए. आराम से सुनाइए और अपनी इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए इन द फ्रंट बिफोर स्टार्टिंग योर राइटअप. अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि जब हम आपको सुन रहे हैं तो हमें पता हो कि हमारे सामने सुनाने वाला कौन है उसका नाम क्या है. ओके. और बाकी वही है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और सबको एंजॉय कीजिए. So now I welcome Shivika and Prerna. Now over to you. Handle and start. थैंक यू मैम. Thank you. थैंक यू मैम. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्षमा करें वरना कमेंट हेलो. बीबीटी के रंगमंच के वर्चुअल कला मंच में आप सभी कला प्रेमियों का मैं शिविका भारतीय और मेरी को होस्ट प्रेरणा जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है. जैसा कि आज के आयोजन की थीम है क्या मेरी जिंदगी का मसीहा है वो. अगर हम अपने जिंदगी के सफर में देखें तो हर इंसान कभी रात से तो कभी दिन से, कभी सुख से तो कभी दुख से, कभी सूखे से तो कभी बरसात से, कभी बसंत से तो कभी पतझड़ से, कभी राग में तो कभी विराग में, कभी मोह में तो कभी छोह में, कभी प्यार में तो कभी तकरार में जीवन के हर क्षण को जीते हुए आगे बढ़ता है. और हमारे इन सभी क्षणों में हमारे माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त या इस मायावी जगत का हर वो इंसान जो हमारे जीवन को प्रभावित करता हो, जो उस ईश्वर अल्लाह उस वाहिगुरु उस परवरदिगार का ही एक स्वरूप हो, अर्थात हमारे जीवन का मसीहा हो. तो कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई मसीहा होता है. हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई मसीहा होता है. कोई प्यार में तो कोई त्याग में जिया होता है. जिन्होंने अपने जीवन में हर सुख दुख साथ में सहा हो वो एक दूसरे का मसीहा होता है. तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की आयोजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या मेरी जिंदगी का मसीहा है वो इस थीम पर आप सभी कलाकारों के विचारों को सुनते हैं. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रेरणा जी से कि वो इस थीम के ऊपर अपने विचार रखें. ओवर टू यू प्रेरणा मैम. थैंक यू शिविका. नमस्ते ऑल. और आज का जो थीम है क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो, तो हम देखना चाहेंगे कि कौन कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है. आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपने कौन कौन सी चीज़ों को सोचा है इस बारे में, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं आप लोग कितना अच्छा कर पाते हैं. हम सभी यहाँ आए हैं अपना एक खुला विचार पेश करने के लिए, तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ. आप आइए एक एक करके अपनी कविता प्रस्तुत करिए इस पे. तो चलिए बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को आगे और बुलाते हैं हमारे आज के सबसे पहले कलाकार को. और देखिए जनाब, कलाकार का स्वागत होना चाहिए. कलाकार को और क्या चाहिए? तालियां चाहिए. ऑफलाइन इवेंट में आप होते जोरदार तालियां बजा रहे होते. ऑनलाइन इवेंट में आप हैं तो गूगल मीट ने आपको रिएक्शंस का यहाँ पे ऑप्शन दिया है भर भर के. तालियां हैं, दिल है और भी धमाल की बहुत सारी चीजें हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करें. साथ ही साथ जिन लोगों ने अपने हसीन और हंसमुख चेहरे हमें दिखा रहे हैं, जैसे संजना मैम मुझे नजर आ रही है, सोएब सर मुझे नजर आ रहे हैं, जनाब बाकी लोग भी अपने चेहरों से हमें रूबरू करवाएं ताकि महफिल में थोड़ा रंग जमे. जय श्री मैम ने अपना कैमरा ऑन कर लिया. सो आप कैमरा के ऊपर भी तालियां बजा सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं आने वाले कलाकार की.
बनाने वाले कलाकार। तो जनाब शब्द बहुत कमाल है उनके और अनुपम उनके विचार। शब्द बहुत कमाल है उनके और अनुपम उनके विचार। खूब बजाओ तालियां जिनके वो हैं हकदार। Let's welcome our first participant, Sohib Sadiq sir. Let's give a warm welcome to him, Sohib sir. बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मीनू बब्बर बहन जी का कि उन्होंने एक बार फिर से एक महफिल सजाई और उन्वान भी इतना अच्छा रखा, और इस बार उन्होंने संचालन का मौका भी बहुत अच्छे लोगों को दिया है। इसके लिए उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और न जाने कहाँ से ढूंढ के लाती है मैडम उन्वान कि थैंक यू क्या सर, मेरी थैंक यू सो जिंदगी का मच। मसीहा है वो। तो इसी पर मैंने सोचा, काफी विचार किया, लेकिन सबसे बड़ा मसीहा हमारी जिंदगी का हमारी माँ ही हो सकती है। इससे बड़ा मसीहा हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो इसी पर कुछ चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगा। वालिदा मोहतरम माँ को कहते हैं उर्दू में कि मेरी वालिदा मोहतरम, तुझ पे हो खुदा का करम, तू खुश रहे हमेशा, ना आए तेरी जिंदगी में कोई गम। मेरी वालिदा मोहतरम, तुझ पे हो खुदा का करम, तूने जिस तरह से मेरी परवरिश की है, शहजादा बना दिया मुझे, भले ही खुद रानी है, मेरे लिए नहीं है तू किसी रानी से कम। मेरी वालिदा मोहतरम, तुझ पे हो खुदा का करम, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत मेहनत की, बहुत जुल्म सहा। मेरे लिए नहीं है तू मेरे लिए नहीं है तू किसी रानी से कम। मेरी वालिदा मोहतरम, तुझ पे हो खुदा का करम, तुझ पे हो खुदा का करम। और एक शेर मैं चंद लाइनें अर्ज करना चाहूंगा देश के हवाले से कि कितनी अच्छी मेरे भाईचारे की पहचान है, कितनी अच्छी मेरे भाईचारे की पहचान है से हिंदू मैं से मुस्लिम हमसे सारा हिंदुस्तान है से हिंदू मैं से हमसे सारा हिंदुस्तान है। और अगले शेर समाप्त फरमाए कि वो छोड़ता है मुझे मस्जिद तक, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, कहीं स्थित मंदिर, कहीं गुरुद्वारे हैं। मेरे देश में जगह जगह पर बड़े दिलकश नज़ारे हैं। वो छोड़ता है मुझे मस्जिद तक, मैं उसके साथ मंदिर जाता हूँ। वो छोड़ता है मुझे मस्जिद तक, मैं उसके साथ मंदिर जाता हूँ। वो खाता है नियाज हमारी, मैं उसके यहाँ का प्रसाद खाता हूँ। इसी के साथ एक शेर और दर्ज है मैम कि जीपीएस पर लिखूं ड्रीम घर, तुम तक पहुंच जाऊं मैं, तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर सजाऊं मैं। तुम जिसके लिए श्रृंगार करो, सजो सवरो जिसके लिए, वो शख्स बन जाऊं मैं। रातों को तुम मेरे बारे में सोचो, उठ उठ कर बैठो, तेरी नींदों में कहीं खो जाऊं मैं। और दिन में परेशान तुमको करूं, दिन में परेशान तुमको करूं, मजाक मजाक में तुमको सताऊं मैं। और जिसके साथ रचाओ और तेरी तारीफ करते न थकूं, तेरी तारीफ करते न थकूं, कभी किसी को तो कभी किसी को तेरे बारे में बताऊं मैं। और जिसके साथ रचाओ तुम अपनी शादी, जिसके साथ रचाओ तुम अपनी शादी, वो शख्स बन जाऊं मैं। Thank you so much Sohaib sir. It was बहुत just mind शुक्रिया। blowing. बहुत खूबसूरत लिखा था आपने। और जैसा आपने कहा कि माँ हमारे जीवन की मसीहा होती है, बिल्कुल सही कहा। बचपन से लेके हम बड़े होते हैं तब तक माँ हमेशा हमारा साथ निभाती है। प्रेरणा मैम, एनीथिंग यू वांट टू से? या सोएब सर, आपने बहुत अच्छा कहा और आपने जिस अंदाज से जीपीएस को, न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ लाया कि अपने मसीहा के पास चले जाए, आप बड़ा प्यारा था। बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए, तो अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, यस वर्मा। Hello everyone.
मैं यश वर्मा, मैं बनारस से हूँ। तो मेरी जो कविता है उसका शीर्षक भी जो है कि ऐसे ये है कि क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? तो ये कुछ ऐसे है कि क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? मेरे हर दर्द को समझता है, मेरी उलझन सुलझाता है, मेरे साथ खड़ा, मेरे साथ रहता है वो। क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? मेरे जीने का सहारा है वो, अंधेरी रातों में रोशनी का सितारा है वो। मेरी ज़िंदगी की खु मेरी ज़िंदगी में खुशियों का पिटारा है वो। क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? मेरे लिए ज़िंदगी का नूर है वो, मेरा फ़ितूर है वो, मेरे दिल के पास मगर यूँ तो बहुत दूर है वो। क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? मेरी हर खामोशी को समझता है, मेरी हर मुश्किल से लड़ता है वो। मेरे साथ खड़ा, मेरे साथ ही रहता है वो। क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? मेरी हर खुशी में, मेरे गम में साथ है वो। यूँ तो बहुत दूर पर दिल के बहुत पास है वो। वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का मसीहा है। वो है मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो। हाँ, मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा कहा यस सर आपने। और जैसा आपने कहा कि हर गम में साथ है, यूँ तो फिर भी दूर है बट फिर भी लगता है पास है। ऐसे ही जो इंसान लाइफ में हमेशा साथ रहता है, मसीहा ही होता है हमारी लाइफ में। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। योर पोएट्री वाज़ रियली वेरी अमेजिंग। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगले कलाकार की तरफ। देखिए जनाब, कला किसी एक इंसान की मोहताज नहीं होती। कला किसी एक इंसान की मोहताज नहीं होती और कलाकार के बिना तालियों के बुलंद आवाज नहीं होती। तो रिएक्शंस में कमी किसके लिए? यहाँ पे साफ आपके पास रिएक्शंस है। आदित्य शेखर सर ने सबसे पहले रिएक्शन दिया है, तालियां बजाइए। थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ी तालियां बजाइए और इन्हीं जोरदार तालियों के साथ अगले हमारे पार्टिसिपेंट को हम बुला रहे हैं जो कि हैं आसिफ सिद्दीकी सर। सो लेट्स वेलकम आसिफ सिद्दीकी सर। आसिफ सर, आई गेस ही इज नॉट विद अस। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट। ज़रूरी नहीं है सर नहीं है तो आप अगले कंटेस्टेंट के लिए वापस से एनर्जी डाउन कर दो। थोड़ी सी एनर्जी वापस से, थोड़ी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लेट्स वेलकम अभिषेक जैन सर इफ ही इज हियर विद अस। अभिषेक सर, आई गेस ही इज आल्सो लगता नॉट विद है अस। ये सारे अपने मसीहा ढूंढने चले गए। ये मसीहा ढूंढने चले गए हैं कि पहले खोज के लाते हैं फिर पहुंचेंगे कि देखो जनाब ये है। चलिए कोई नहीं, हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी अगली पार्टिसिपेंट एंड आई एम डैम श्योर शी इज हियर नाउ। आई कैन इनवाइट हर। सो लेट्स वेलकम वेरी क्यूट एंड लाइक ये मुस्कुरा रहे हैं, महफिल के अंदर चार चांद लगा रहे हैं। लेट्स वेलकम संजना पोरवाल मैम। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। संजना मैम, Hello, good afternoon. I'm here. गुड आफ्टरनून संजना मैम। It would be better if you choose your microphone very well. Hello, am I audible? तो आज का जैसा शीर्षक है, क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? तो मेरी कविता इसी पर बेस्ड है और बहुत सारे सवाल हैं मेरी कविता के अंदर ही। फिर लास्ट में मैंने उसका आंसर दे दिया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पता चल जाएगा मेरी ज़िंदगी का मसीहा कौन है। तो लेट्स स्टार्ट, एंजॉय विद इट। क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो? क्या सिर्फ मेरे लिए ही जीता है वो? क्यों आ, आखिर क्यों मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है वो? क्यों मेरे अपनी नींद छोड़ता है वो? क्यों मुझे हर सुविधा देना चाहता है वो? क्यों हमेशा पुराने कपड़ों में ही संतुष्ट होता है वो? क्यों मुझे हर माह नए कपड़े देता है वो? क्या अपनी खुशियाँ नहीं चाहता है वो? दरअसल दरअसल पिता के रूप में पिता के रूप में खुदा सा बनना चाहता है वो। दरअसल पिता के रूप में इंसान होकर भी खुदा बनना चाहता है वो।
धन्यवाद। बड़ा प्यारा और खूबसूरत आपने बोला, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो क्या लगता है शिविका, आगे हम बुला लें आसिफ सिद्दीकी सर को? वो लगता है अपनी मसीहा ढूंढ के आ गए हैं। लगता तो है कि आसिफ सर को मसीहा मिल गया, तभी हाथ भी उठा रखा है कि जनाब आई एम रेडी, द मसीहा इज विद मी एंड आई एम आल्सो रेडी विद द मसीहा's theme. Okay, so now yes Prerna ma'am, let's invite. ओके ओके, सो आसिफ सर आइए, आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है क्योंकि बारिश का मौसम है हमारे यहाँ पे। लेते हुए बस जल्दी से निपटाई देता हूँ। तो शीर्षक जैसा कि आपने दिया था मसीहा, तो वही मैंने रखा हुआ है। पेश करता हूँ कि खत्म तीरगी दिल की, चार सू फैली है रोशनी दिल की, जिंदगी में बहार आई है, उसने देखा है मुस्कुराई है, हर कदम पर मेरा साथ निभाया उसने, हर गलत काम से मुझको बचाया उसने, हर कदम पर मेरा साथ निभाया उसने, हर गलत काम पे उसको मुझको बचाया उसने, बिगड़े हालात में वो मेरी ज़िंदगी में आया है, क्या मेरी ज़िंदगी का वो मसीहा है। बिगड़े हालात में वो ज़िंदगी में आया है, क्या मेरी ज़िंदगी का वो मसीहा है। उसने हर काम सलीके से सिखाया मुझको, ज़िंदगी क्या है मुझे उसने बताया मुझको, अपने पहलू में बिठाया मुझे प्यार किया, इश्क करना भी उसी ने ही सिखाया मुझको। सोचता हूँ अपना है या पराया है, सोचता हूँ अपना है या पराया है, क्या मेरी ज़िंदगी का वो मसीहा है। और उसके छूने से भरे ज़ख्म पुराने गहरे, उसकी आंखों में अलग नूर चमकता देखा, उसके छूने से भरे ज़ख्म पुराने गहरे, उसकी आंखों में अलग नूर चमकता देखा, उसके आने से गुलिस्तां में रऊनत आई, उसके छूने से गुलाबों को महकता देखा, कि उसके आने से गुलिस्तां में रऊनत आई, उसके छूने से गुलाबों को महकता देखा। दिल के उजड़े हुए वीराने को उसका सहारा है, दिल के उजड़े हुए वीराने को उसका सहारा है, क्या मेरी ज़िंदगी का वो मसीहा है, क्या मेरी ज़िंदगी का वो मसीहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खूब सर। तो शिविका आप कुछ कहिए, फिर हम कुछ कहेंगे। श्योर मैम। आसिफ सर आपने बहुत बहुत ही उम्दा लिखा था कि हर कदम पर साथ निभाया उसने, हर गलती को सही करवाया उसने। माइंड ब्लोइंग। मसीहा जो भी होते हैं, हमारी हर छोटी छोटी गलतियों को हम उन्हें ही अपनी ज़िंदगी का मसीहा कहते भी हैं, जो हर तरीके से लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं हमारा, और वो हर किसी की ज़िंदगी में कोई भी हो सकता है, जस्ट उनका कंट्रीब्यूशन हो आपकी लाइफ को एक और अच्छी और बेहतर तरीके से डेवलप करने के अंदर। थैंक्स अ लॉट आसिफ सर फॉर जॉइनिंग अस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, और जो कि हैं काजल साहू मैम। लेट्स वेलकम काजल मैम। आई थिंक काजल मैम इज हियर। यस, काजल मैम इज हियर। या माय नेम इज काजल साहू। तो आज का जो थीम है हमारा, क्या मेरी जिंदगी का मसीहा है वो, तो उसका जवाब देते हुए मैं आज की एक कविता कहना चाहती हूँ कि हाँ मेरी जिंदगी का मसीहा है वो, हाँ मेरी जिंदगी का मसीहा है वो, ना कुछ कहता है ना एहसान जताता है, बिन बोले ही मेरी हर बात समझ जाता है, बिन बोले ही मेरी हर बात समझ जाता है, अपनी ज़रूरतों को मार कर, अपनी ज़रूरतों को मार कर मेरी ख्वाहिशों को अपनी ज़रूरत बताता है। क्या दिया है, क्या किया है, इसका कोई हिसाब नहीं, क्या दिया है, क्या किया है, इसका कोई हिसाब नहीं, ना कभी मैंने इतना किया है ये बात कहता है। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, पर दुनिया से मुझे छिपा कर नहीं रखता, दुनिया के बेरहम रूप से मुझे लड़ना सिखाता है, दुनिया के बेरहम रूप से मुझे लड़ना सिखाता है, जब कभी आए मुश्किल मुझ पर तो मेरी ढाल बन जाता है, गिर जाऊं अगर कहीं किसी मोड़ पर तो मेरी ढाल बनकर मुझे थाम लेता है, प्यार के नाम पर वो मुझे पिंजरे में कैद नहीं करता,
प्यार के नाम पर वो मुझे पिंजरे में कैद नहीं करता, उड़ने को पंख के साथ-साथ मुझे मेरा आसमान देता है। वो मेरे दिन का सूरज है, रात का चाँद है, पैरों के नीचे की ज़मीन मेरे सर के ऊपर का आसमान है। वो मेरी निराशा में आशा है, वो मेरा मसीहा है। हाँ, मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो। हाँ, मेरे पिता हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Kajal ma'am, for such nice words. आप इनकी इतनी सुंदर कविता की, इतने सुंदर रचना की तारीफ चैट बॉक्स में और रिएक्शंस के थ्रू बेशक कर सकते हैं जनाब। थैंक्स अ लॉट काजल मैम फॉर योर वर्ड्स। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, जिस प्रकार माँ होती हैं वैसे ही एक पिता हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फ्रॉम द बर्थ टिल द टाइम वी डोंट अचीव एनीथिंग, लाइक इन एवरी thing, in every place he is with us. Thanks a lot Kajal ma'am for sharing your views. और देखिए जनाब, कहते हैं कुछ लोग दुनिया में आते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं जिसके फल लोग आने वाले समय तक खाते हैं। कुछ लोग दुनिया में आते हैं और ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनके फल लोग आने वाले समय तक खाते हैं। और एक ऐसा ही बीवीटी नाम का पेड़ लगाया है हमारी मीनू बब्बर मैम ने, जिन्होंने बेस्ट बेटर टुगेदर फाउंडेशन को लॉन्च किया। मतलब एक ऐसा पेड़ है जिसके हम सब आर्टिस्ट फिलहाल जुड़े हुए हैं, and that's all because of Meenu Babbar ma'am. So I would like to invite Meenu ma'am to say something on this topic as well and share your thoughts with us, ma'am. थैंक यू सो मच शिविका टू इनवाइट मी। मुझे बेसिकली मैंने कुछ राइटअप तो नहीं लिखा, मुझे कुछ आप सबसे जानिए, आप मेरी फैमिली हो, सब लोग बीबीटी की फैमिली हो, परिवार हो, सब लोग आपसे मिलके बीबीटी बना है। मतलब आपके बिना तो कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ एक नाम होता वो कुछ ना होता, क्योंकि आप सब लोग जितने पार्टिसिपेंट हैं, मेरे 14 मेंबर्स हैं, सबकी मेहनत इसको बनाते हैं। तो आई रियली थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज आप लोग जैसे संभाल रहे हो इवेंट को, आई रियली अप्रिशिएट यू बोथ ऑफ यू, प्रेरणा एंड शिविका, यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड मेन जो मुझे आप सबको कहना है कि आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज, बिकॉज हमारा क्या कोशिश होती है कि हम लोग ना आपकी एक रिकॉर्डिंग करें, तो वो रिकॉर्डिंग अगर हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे तो वो तभी सुंदर दिखेगी वहां पे जब आप लोगों का कैमरा ऑन रहेगा, नहीं तो ऐसे स्क्रीन को देखने में किसी को मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी, इसीलिए बाद में हमें सब आप पूछते रह जाते हो कि मैम रिकॉर्डिंग हुई है, हमें मिलेगी, हमें मिलेगी। तो हम क्या दें, ऐसे बंद कैमरे की रिकॉर्डिंग क्या दें हम आपको सबको। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी यूट्यूब पे ऐसे डालें। हमारे जो ग्राफिक टीम है वो मेहनत करते रह जाती है, बाद में 2 हफ्ते में तो कुछ रिजल्ट निकल नहीं पाता। आई रिक्वेस्ट कि आप कैमरास ऑन करें अपने, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग अगर हो तो वो एक अच्छा सुंदर सा, अगर वो एपिसोड बन भी रहा है तो वो बन के सबके सामने आए। ठीक है, और एक चीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सच में हमारे परिवार हो, बीबीटी का हिस्सा हो, आपसे बीबीटी बना है, मतलब आपके बिना तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी, राइट। तो हम हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है या यूट्यूब चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब उसको सब्सक्राइब करो और जितना हो सके आप उसको शेयर करो। ठीक है, जब जितना ज्यादा ये बीबीटी बड़ा होगा उतना ही आप लोगों का भी वो बोलते हैं ना कि आप लोगों की पहचान दुनिया तक पहुंचेगी, जब लोग आपको सुनेंगे एक मंच के थ्रू। तो हम लोग जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे, वैसे बीबीटी अब ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो उस ग्रोथ में क्या होता है, जैसे एक बच्चे को हम लोग अच्छा खाना देते हैं ग्रोथ के लिए, उसको पानी देते हैं, माँ दूध देती है, पिता की परवरिश होती है, वैसे ही उसमें आप लोगों के प्यार की जरूरत है बीबीटी को इस समय। तो बीबीटी भी एक छोटा सा बच्चा है जो अभी ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोथ में आप सबकी हेल्प की, आप सबके प्यार की जरूरत है। तो आप सारे बीबीटी के फैमिली मेंबर्स हो, तो उसको इतना प्यार दीजिए कि वो वहां तक पहुंचे जहां तक आप लोग के साथ साथ हम वहां तक पहुंचे। तो हम बीबीटी की ग्रोथ नहीं है, वो आप लोगों की ग्रोथ है। तो हमें खुशी होगी कि हमारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप पार्टिसिपेंट हैं, कि दुनिया आपको जाने, आप लोग वहां तक पहुंचे जहां हम आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं। कि इतने राइटर्स हैं जो अभी भी भारत के अंदर, मतलब जो है वो सिर्फ डायरी में लिख रहे हैं, वो छुपे हुए हैं। आप लोग जितनों को भी जानते हैं उन सबको रेफर कीजिए कि वो लोग आए, इससे जुड़े, क्योंकि हमारा मंच बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सबने देखा होगा कि मैंने आज तक ग्रुप में किसी को नहीं बोला कि ये नहीं डालो, ये नहीं डालो। आप जो लोग डालो, डालना चाहते हो डाल सकते हो। वी ऑलवेज वेलकम, वी ऑलवेज अप्रिशिएट आप जो भी करते हो। मतलब
मतलब ग्रुप के अंदर तो लोग एक दूसरे को सिखाते भी हैं, लोग सीखते हैं, वो अच्छा लगता है कि एक कोई दूसरे की गलती बताता है, वो उससे सीखता है। तो रियली एप्रिशिएशन आप लोगों की, बहुत अच्छा कर रहे हो। बस आप जितना कर सकते हो उतना प्यार दिखाओ, और यूट्यूब का चैनल है, लिंक है, हम लोग ग्रुप के अंदर भी शेयर करेंगे, जितना कर सकते हो आप लोग कीजिए, और अपनी बस एक्टिवनेस दिखाइए, और बस हम इसीलिए चाहते हैं कि ग्रोथ हमारी ऐसे ही बढ़ती जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फ्यू मिनट्स, शिविका एंड प्रेरणा। नाउ इट्स ओवर टू यू। काफी अच्छा कर रहे हो यार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो मुझे लगता है हमारे आज सारे जो पार्टिसिपेंट है उनको भी बहुत मजा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। शिविका, अभी रेजा सर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज आप वेलकम करिए। एंड मीनू मैम, हम तो वेलकम कर ही चुके हैं। देखिए, महफिल अगर अच्छी हो तो सभी दर्शकों को आता है मजा। महफिल अगर अच्छी हो तो सभी दर्शकों को आता है मजा। आइए सुनते हैं हमारे बीबीटी के स्पॉन्सर और रजा जॉनसन ज्वेलर्स के फाउंडर श्री सैयद तौसिफ रजा। लेट्स वेलकम रजा सर। I would like for Raza sir to unmute his mic and join us in this meeting. Thank you so much everyone, and क्या बात है शिविका, fully energetic, well done, nice hosting, Thank you सब sir. बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बस 4 लाइनें कहूँगा, फिर आप लोग सुनाएं। आगाज़ मैं करूँगा, एंड आप करें। मुझे रोना नहीं, आवाज़ भी भारी नहीं करनी। मुझे रोना नहीं, आवाज़ भी भारी नहीं करनी। मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। हमारा दिल ज़रा उकता गया था घर में रह रह कर। हमारा दिल ज़रा उकता गया था घर में रह रह कर। यूं ही बाज़ार आए हैं खरीदारी नहीं करनी। यूं ही बाज़ार आए हैं खरीदारी नहीं करनी। जी। जी रेजा सर, आप बाजार सिर्फ यूं ही आए हैं या किसी को देखने आए हैं? आई थिंक सर बाजार यूं ही आए हैं, कोई खरीदारी नहीं करनी, मसीहा की तलाश है। बाकी किसी से बेफालतू में बेफिजूली बातचीत नहीं करनी, इन्हें अपने मसीहा की फिलहाल तलाश है। थैंक्स अ लॉट रजा सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स इन दिस थीम। इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। क्या शब्द कहे हैं आपने, बहुत खूब।